लोग मर गए, किस लिए? वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हमें चोट लगती है तो हमें रोने की इजाजत नहीं है। किस संविधान में लिखा? हमें चोट लगती है, हम अगर रोएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी संपत्ति को लूटने के लिए कानून बनता है तो हम बोलेंगे, बोलने की परमिशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल नंबर 19। दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक दूसरी चीज क्या है इस कानून में? दूसरी सबसे खतरनाक चीज एक और ये भी है, इसमें लिमिटेशन को ले आए। क्या मतलब? वक्फ की जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन अगर किसी ने किराए पर ले ली, बहुत सारी जमीन ऐसी है जो किराए पर है, तकरीबन 30,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ महाराष्ट्र में जिसमें मोबाइल का टावर लगा हुआ है। बहुत सी जमीन, बल्कि कर्नाटका में तो एक पता नहीं पागल आदमी ऐसा भी था कि जिसने विजय माल्या को शराब की दुकान खोलने के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी थी किराए पे। शराब की दुकान किराए पे जमीन वक्फ की, वक्फ बोर्ड की अभी भी है, बहुत सारे किराए पर घर है, मकान है, बहुत सारे क्या है किराए पर है। उसी से रेवेन्यू आता, उसी से इनकम आता, तकरीबन 250 करोड़ रुपया भी सालाना इनकम है। मैंने इसीलिए कई तकरीरों में कहा, मैंने कहा कि ये 250 रुपए जिन लोगों ने खाया है शायद उन्हीं की वबाल की वजह से ये कानून आया। पैसा था गरीबों के लिए। 1966 में 86 में कानून बना, क्या पार्लियामेंट में, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन, यानी ऐसी मुसलमानों की ऐसी औरतें जो मुतल्लका हैं, उनको तलाक हो गई है, तलाक के बाद अब उसका न बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, कोई नहीं है, शौहर तो है ही नहीं, अकेली है बेचारी, उसका इनकम कहां से आएगा, खर्च कहां से करेगी? तो बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में कानून बना था कि वक्फ बोर्ड के लोग उनको महीने में वजीफा दें। पता ये चला कि आज तक किसी आदमी को वजीफा मिला ही नहीं। तो शायद इन्हीं वबाल की वजह से, इन्हीं वजह से जब 200 करोड़ रुपए सालाना आ रहे हैं तो काम होना चाहिए, तो नहीं हुआ। तो इसीलिए देखिए, जब कभी कभी आदमी का गुनाह बढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाता है। अल्लाह किसी फरिश्ते को नहीं भेजता, यही लोग आते हैं, यही आसपास में जितने भी हैं आपके, कभी सरकार की तरफ से, कभी पुलिस की तरफ से, कभी कुछ, ये अल्लाह की तरफ से है। हमारे गुनाहों की मनहूसियत, उसकी वजह से अल्लाह का कुरान भी कहता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। आपने किसी के पैसे, किसी की रुपए और किसी की जमीन हड़प ली है तो अल्लाह डायरेक्ट जिब्राइल को नहीं भेजेगा कि जाओ उसको कहो कि तुमने जमीन हड़प ली, तुमको अजाब में डालूंगा। नहीं, उसके घर में बीमारी आ जाती, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, बस यही अल्लाह की तरफ से अजाब है। बिमा कसबत ऐदिन नास। तो बहरकैफ, तो किराए की जो जमीन है, पहले कानून क्या था? पहले अलग कानून था। अब जो कानून आया है इसमें यह कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई 12 साल तक किराएदार रह गया तो वो उसकी जमीन हो जाएगी। कितना खतरनाक! वाह भाई वाह, अच्छी जगह है, अच्छे दाम में किराए पर ले लो, 12 साल तक किराया भरो, 13वें साल के अंदर में जाके कोर्ट में सबमिट कर देना, सर हम तुम्हें तो 13 साल हो गए, ये जमीन हमें दे दी जाए। ये वाला जो मसला है ना, ये वाला मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वाला मसला, ये वाला जो सेक्शन डाला है, ये वाला जो मसला लाए हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये वो जो मुंबई में एक डुप्लीकेट, वो एंटीलिया को बचाने के लिए, मुकेश अंबानी का है ना, एंटीलिया को बचाने के लिए वाला कानून आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सन 2004 और 5 में जो जमीन खरीदी है वो जमीन वक्फ बोर्ड की। सन 2004 और 5 से वो ये कहेंगे कि भाई हमें तो बहुत दिन हो गए, ठीक है चलो हमारी जमीन नहीं होगी, वक्फ बोर्ड की है, लेकिन हम 4 और 5 से हमारा घर बना होगा 4000 स्क्वायर फुट की जगह पे 27 माले का घर 21 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो किसी मजार या किसी यतीम, किसी का भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, लेकिन ये वाला शिक लाए तो इस वाले शिक की वजह से वो घर, वो जमीन उनकी हो जाएगी, वो जमीन उनकी। क्यों? क्योंकि कानून ले आए।
यानी एक आदमी को खुश करने के लिए तुम लाखों करोड़ों इंसानों के दिल को चीर कर निकल जाओगे, जगह नहीं मिलेगी तुम्हें नरक में भी। जो नरपति धर्म सो तुरंत नरक में हो जाता। अमित शाह जी, नहीं है आपको मालूम, आप सिर्फ राजनीति की धर्म और सिर्फ सियासत को जानते हैं, तो आप धर्मशास्त्र से बढ़कर नहीं है, आप भारत के संविधान से बढ़कर नहीं है। भारत का संविधान तो कहता ही है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आर्टिकल नंबर 26 में हम मुसलमानों की जमीन पर उंगली करने की आपको इजाजत नहीं है। हम मुसलमान अपनी वक्फ की जमीन को किराए पर दें या न दें, ये वक्फ बोर्ड का मसला है, वक्फ बोर्ड तय करेगा। लेकिन आपको हमारी धार्मिक मामलों में मत आइए। अगर आपने कष्ट और तकलीफ दी है तो याद रखो, श्रीमद् भगवत गीता में वाज़े लफ्जों में परमात्मा ने कहा, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो इस जमीन पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर जो आदमी लोगों को तकलीफ देता है, दिक्कत में परेशानी में डालता है, सो नर तुरंत हमेशा के लिए फौरन नरक में जाता है। ये मनुस्मृति के अंदर भी और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी। अरे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, देश तरक्की करेगा। ऋग्वेद में कहा गया, समगच्छध्वम संवदत्वम संभो मनानसी जामताम, कि एक साथ चलो, यानी हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलो। सोनर तुरत समनामसी मामताम, एक साथ बोलो और एक साथ सोचो। इसलिए कि पुराने जमाने में जितने भी देवी देवता हुए हैं, अगर वो कोई मसला होता तो एक साथ बैठकर हल करते। जब राक्षस, दुर्गम राक्षस को मारना था, दुर्गम राक्षस ने इसी तरह का जुल्म किया हुआ था। गरीब परेशान थे, लाचार बेबस इंसानों पर जुल्म होता था। दुर्गम राक्षस का जब इसको मारने के लिए ब्रह्मा आए, नहीं मार पाए, और देवी देवता आए तो नहीं मार पाए, तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर बैठकर इत्तेहाद के साथ, यानी समगच्छादवम संवदत्वम संभो मनानसी जामताम, जैसे देवी देवता मिलकर बैठकर जब उन्होंने मनन किया, मनन का मतलब उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने इबादत की, तो वहीं पर से एक शक्ति वजूद में आई। दुर्गम राक्षस के वध के लिए भगवती मां ने अवतार लिया, और उसी भगवती मां ने कहा कि बताओ देवताओं, मुझे तुमने क्यों बुलाया? ए ब्रह्मा मुझे क्यों बुलाया? ए विष्णु मुझे क्यों बुलाया? ए शिव मुझे क्यों बुलाया? बताओ क्या वजह पड़ी? तुम लोग नहीं हल कर सकते थे मामला, मुझे क्यों याद किया? बताओ। उन्होंने कहा कि भगवती मां एक दुर्गम राक्षस है, जिसके जुल्म से तंग आ चुके हैं ये गरीब लोग, ये आदिवासी, ये दलित लोग जैसे आज परेशान है, जैसे मुसलमान टोपी और दाढ़ी वाला परेशान है। आप सड़क के ऊपर में तांडव करो तो कोई गुनाह नहीं, मुसलमान 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ेगा तो केस बुक हो जाता। मुसलमान अगर अपने घर की छत पर नमाज पढ़े तो उसको ड्रोन से देखते हो। उत्तर प्रदेश के अंधे और गूंगे और पहले लोगों, वहां जरा वहां की जुडिशरी और वहां के जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आप अगर इतनी मेहनत चोरों को, डाकुओं को पकड़ने में करते तो सन 2023 में सबसे ज्यादा मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी गई उत्तर प्रदेश में। अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल करते, कैमरे का इस्तेमाल करते, तो समाज की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती। लेकिन आप नमाज पढ़ने वाले, जो नमाज में शुरू से लेकर आखिर तक रब्बे जुल जलाल की इबादत करता है, अमर और शांति के साथ नमाज पढ़ता, उसको देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे। वाह भाई वाह। भगवती मां ने कहा कि ब्रह्मा मुझे क्यों बुलाया, जरा बताओ। तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवती मां, आपको तो मालूम ही है, आप अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब अलीमुम बिजाति सुदूर, सीनों की बात को जानने वाले, भेद को जानने वाले, उसी को संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं आप तो अंतर्यामी है, अंतर की बात जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप तो अंतर्यामी है भगवती मां।
कहा कि नहीं नहीं फिर भी बोलो, जरा मुझे बताओ क्या वाक़ा कि जो दुर्गम राक्षस है इससे लोग बहुत परेशान हैं, इनका खात्मा जरूरी है, हम लोगों से नहीं मर रहा, बहुत बड़ा राक्षस है, ताकतवर है, हम हार चुके। कहा कोई बात नहीं, हम काम किए देते। वो भगवती माँ औरत, उन्होंने रूप धारण की, यदा यदा ही धर्म सकला निर्भवति भारताभ्युद्धानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जब कहीं पर कोई विनाश होता है तो ईश्वर आ जाता, तो वो समझिए कि वो एक ईश्वर की भगवती माँ की शक्ल में वो आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने दुर्गे माता का रूप इख्तियार किया और फिर भगवती का ये दुर्गम राक्षस का सर कलम कर दिया चंद सेकंडों में। उसी दिन से भगवती माँ का नाम पड़ा दुर्गा माता। दुर्गा माता तभी से नाम पड़ा दुर्गम राक्षस को मारने की वजह से। तो बहरक है, जब सब लोग देवी देवता मिले तो एक राक्षस का खात्मा हुआ। तो इसीलिए भारत में जब हिंदू मुसलमान सब मिलेंगे तब तो चाइना जैसे जालिम से मुकाबला कर सकते, तब तो हम यहाँ की गरीबी से मुकाबला कर पाएंगे ना। नहीं जनाब, हम 50 सन 2050 तक गद्दी पर बैठे रहेंगे, हम हुकूमत करेंगे, ये तो तानाशाही। हम जो कानून बनाएंगे मानना पड़ेगा। भारत के संविधान के खिलाफ अगर आपका कानून होगा तो आपके कानून के खिलाफ आवाज उठेगी। सुन लीजिए, आवाम से बढ़कर कोई नहीं। मेरे भाइयों, बड़ा संजीदा मामला है इस वक्त आपके देश में, हमारे मुल्क में। अगर इसके अब ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, अब ये कानून बन चुका। अब इसके अंदर कोशिश यही है हमारे अकाबिरीन की, हमारे दानिश्वर लोगों की, उनकी कोशिश यही कि किसी तरीके पर यह बिल पहले बात तो रद्द हो जाए, चूंकि ये संविधान के खिलाफ है। तो ये कोशिश पूरी है। ये भी 16 तारीख से इसके ऊपर सुनवाई है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो जजों का चीफ है, वही इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन ये बिल पास हुआ कैसे? क्या हम रोक नहीं सकते भारत में ऐसे बिल? रोक सकते। कैसे रोक सकते? मैं बताता हूं। देखिए, ये बिल पास होने के लिए 272 वोट चाहिए था पार्लियामेंट में। 272 वोट पार्लियामेंट में, 272 वोट जिधर भी हो, किसी भी मामले में बिल 3 जगह पर लेकर जाया जाता है। एक पार्लियामेंट में पास हो गया, अगर वहां अक्सरियत लोगों की आ गई कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, बहस होती है, उसके बाद वो बिल चला जाता राज्यसभा में। वहां पर भी कुछ मेंबर होते हैं, तकरीबन 236 टोटल मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट में 545 मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में 236 होते हैं। तो ये राज्य लोग पार्लियामेंट और राज्यसभा में बिल पास हो गया, तो तीसरा काम होता है राष्ट्रपति का। अभी राष्ट्रपति एक लेडीज है, मुर्मू, तो उनके पास अगर दोनों सदन में बिल पास हो जाए, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे, रोक सकती है, राष्ट्रपति को इतना पावर होता। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाए तो वो बिल कानून बन जाता है, कानून बन गया। अब अगर किसी को उस कानून पर एतराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर मामला यह है कि वो कानूनी एतबार से पसंद नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है पुरअमन तरीके पर। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर लिखा, वो कर सकता है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, लोग कर भी रहे। तो ये बिल कैसे रोक सकते थे? ये बिल रोक सकते थे अगर हमारे पास 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, या कम से कम 50 होते। क्या 545 में से क्या मुसलमान सारे मिल्ली जमात मिलकर, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमानत शरिया, जमात इस्लामी, सारे मकातबे फिक्र के लोग, मकतब बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग, अहले हदीस मकातिब के लोग, देवबंदी मकातिब के लोग, सारे मसलक के लोग अगर मिलकर एक यूनिटी बनाए, एक कमेटी बनाए, सब मिलकर, क्या भारत के अंदर 50 MP नहीं बना सकते आप? 50 तो दूर की बात, आप तहकीक कर लीजिए। अगर ये सब मिल गए
तो कम से कम 90 MP बनाया जा सकता है लोकसभा में हमारे अपने। लेकिन अपने नहीं, हम दलितों को भी साथ लेंगे। और हमारे तकरीबन भारत के अंदर ऐसे भी हिंदू हैं जिनकी बड़ी तादाद 60 से 65% सेक्युलर हिंदू भी, हम उनको भी लेकर, कम से कम दलितों को लेकर ये सारी मिली जमातें मिलकर अगर एक कैंडिडेट दे, जैसे सपोज दैट किशनगंज है, किशनगंज से हमारी तमाम मिली तंजीमों के मशवरे से सिर्फ एक कैंडिडेट हमारा खड़ा होगा। और हम सिर्फ इसलिए खड़ा करेंगे कि भाई हमें एक कैंडिडेट को वोट दीजिए, कोई किसी पार्टी से अगर आएगा हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। क्यों जनाब? इसलिए कि इनको वोट देते हैं, लोकसभा में बिल पास होता है तो इनके MP कभी भी वहां पर हमारी मदद नहीं करते। अभी कोई राहुल गांधी एक लफ्ज बोला, प्रियंका गांधी बोला, पार्लियामेंट में न बोला और न वहां पर पहुंचे तो कुछ देर के लिए पहुंचे। हमने वोट दिया नीतीश को, नीतीश के पास 12 MP, लेकिन नीतीश ने इस बिल को पास कराने में मदद की। हमने वोट दिया किनको? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 MP थे, हम उनके दुआएं करते रहे, ए नीतीश साहब हमारी मदद कर दीजिए, ए चंद्रबाबू आप हमारी मदद कीजिए। एक चिराग पासवान 5 MP हैं चिराग पासवान के, 2 MP है जयंत चौधरी के। अगर ये तीनों चारों लोग अगर अपने MP को मुखालफत में कहते कि नहीं इस बिल को पास नहीं होने देना, वोट मत करो, ये सब मिलाकर 35 होते। अगर ये 35 MP मुखालफत में वोट करते तो कयामत की सुबह तक वो बिल पास नहीं हो सकता था। इसीलिए अब मिली क़यादत, मिली जमातों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अरे देवबंदी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, बरेलवी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, अहले हदीस का मकतब उनका मसलक कुछ भी हो, लेकिन आप लोग मसलक के नाम पर नहीं, मिली मसले पर, समाजी मसले पर अगर ये सब मुत्तहिद होकर ज्यादा नहीं 50 सीट पर इलेक्शन लड़े और 50 सीट की वजह से हम किसी को गद्दी में बैठा भी सकते हैं और उसको कान पकड़कर उतार भी सकते हैं। इलेक्शन के अंदर पूरे 545 सीट जरूरी नहीं होते। अगर आपके पास 50 सीट होता तो आज आपको नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के